रात के करीब 1:30 बजे थे। हाईवे बिल्कुल सुनसान था। चारों तरफ घना अंधेरा और सड़क के दोनों तरफ खड़े पेड़ों की परछाइयां किसी डरावने साए जैसी लग रही थीं। रमेश पिछले 10 साल से ट्रक चला रहा था। उस रात वह शहर से सामान लेकर एक दूसरे शहर जा रहा था। रास्ता लंबा था, लेकिन रमेश को इस हाईवे का हर मोड़ पता था। अचानक ट्रक के रेडियो से खरखराहट की आवाज आई। फिर एक धीमी लड़की की आवाज सुनाई दी, भैया ट्रक रोक दो। रमेश चौंक गया। उसने रेडियो बंद कर दिया। कुछ सेकंड बाद वही आवाज फिर आई, भैया मुझे घर जाना है। रमेश ने घबराकर शीशे में पीछे देखा। ट्रक के पीछे कुछ भी नहीं था। उसने खुद को समझाया, शायद नींद की वजह से आवाज सुनाई दी। लेकिन तभी सड़क के किनारे उसे एक लड़की दिखाई दी। सफेद कपड़े, खुले बाल और हाथ में एक छोटा सा बैग। वह सड़क के बीच खड़ी होकर ट्रक को रोकने का इशारा कर रही थी। रमेश ने ब्रेक लगा दिया। लड़की धीरे धीरे ट्रक के पास आई और बोली, भैया मुझे आगे वाले गांव तक छोड़ देंगे? रमेश ने पूछा, इतनी रात को यहाँ अकेली क्या कर रही हो? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बस ट्रक में बैठ गई। रमेश ने ट्रक आगे बढ़ा दिया। कुछ देर तक दोनों के बीच बिल्कुल खामोशी रही। फिर लड़की ने अचानक पूछा, भैया आपको डर नहीं लगता? रमेश हंसते हुए बोला, किस बात का? लड़की ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, इस रास्ते पर रात में बहुत लोग मरते हैं। रमेश का चेहरा गंभीर हो गया। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता? लड़की ने धीरे से उसकी तरफ देखा, क्योंकि मैं भी यहीं मरी थी। रमेश के हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। उसने तुरंत ब्रेक लगाया, लेकिन जब उसने बगल की सीट की तरफ देखा, लड़की गायब थी। सीट पर सिर्फ उसका छोटा सा बैग पड़ा था। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी ट्रक के पीछे से जोरदार आवाज आई, धड़ाम। उसे लगा शायद कोई सामान गिरा है, लेकिन जब उसने पीछे का शीशा देखा तो उसकी सांस रुक गई। ट्रक के पीछे वही लड़की खड़ी थी। वह मुस्कुरा रही थी। रमेश ने डर के मारे ट्रक की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन लड़की पीछे नहीं छूटी। हर कुछ सेकंड बाद वह और करीब दिखाई देने लगी। अचानक ट्रक का इंजन बंद हो गया। रमेश ने कई बार चाबी घुमाई, इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। तभी उसके कान के बिल्कुल पास फुसफुसाहट हुई, भैया मुझे घर जाना है। रमेश ने डरते हुए पीछे देखा। लड़की उसके ठीक पीछे बैठी थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। रमेश चीख पड़ा। अगले ही पल ट्रक अपने आप स्टार्ट हुआ और तेज रफ्तार से आगे बढ़ने लगा। सामने एक पुराना पुल था। लड़की चिल्लाई, रुको, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। ट्रक पुल की रेलिंग से टकराया और नीचे जा गिरा। अगली सुबह पुलिस को नदी के किनारे टूटा हुआ ट्रक मिला, लेकिन ट्रक के अंदर रमेश नहीं था। सिर्फ एक पुराना बैग मिला। पुलिस ने बैग खोला तो उसमें एक लड़की की तस्वीर थी। तस्वीर के पीछे लिखा था, मैं 12 साल पहले इसी पुल पर मर गई थी। जो भी मुझे घर छोड़ने आता है वह कभी वापस नहीं जाता। उस रात के बाद हाईवे पर ट्रक चलाने वाले ड्राइवरों ने एक अजीब बात नोटिस की। हर रात 1:30 बजे सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी दिखाई देती थी, और अगर कोई ड्राइवर उसे लिफ्ट दे देता तो अगली सुबह उसका ट्रक तो मिल जाता था, लेकिन ड्राइवर कभी नहीं मिलता था।